अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर ताफे से उठ चुकी हूँ। फजर की नमाज अदा की है, कुरान पाक पढ़ा, थोड़ी सी रेस्ट की है। तो अभी सबसे पहले उठ के मैंने मोटर भरी है और नीचे से भी आप आवाज़ सुन सकते हैं, मोटर भर रहे हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है कि मोटर भरना, टैंकी भरना। तो भाई जूते देखिए कैसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये जूतों का तो जल्दी से कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत बुरे लगते हैं। जो सामने किचन है उनको भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई बात करे इससे पहले अपना बंदा ये ना चीज़ें वगैरह समेट ले कि कोई बात ना करे आपको। खैर माशाल्लाह 7 बज गए हैं, तो मैंने कुरान पाक पढ़ के बैठ गई थी। अब बच्चों को उठाते हैं। अभी 7:15 का टाइम हो चुका है, तो मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ फजर से लेके इशा तक की रूटीन शेयर करूंगी। फजर की नमाज अदा की है और माशाल्लाह फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा है। तो आज माशाल्लाह जुम्मे रात है, तो मैं ये करती हूँ कि जुम्मे रात को ना दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो जितना हो सके जुम्मे रात को, जुम्मे को दुरूद पाक पढ़ा करें। मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी साथ पढ़ा करें। तो रात को किचन मैंने साफ करके सोई थी, ये देख सकते हैं। रात को किचन साफ करके सोना, सुबह फिर आपको ना इतना काम नहीं करना पड़ता। तो रात को मेरी बेटी ने बनाई थी बिस्मिल्लाह, इसमें क्या कहते हैं, कोल्ड कॉफी। बच्चे जो जो देखती है ना यूट्यूब पर वो बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं मना नहीं करती। मैं कहा चलो इसी तरह ही बच्चियां सीखती हैं। इसके ओवन के पीछे ना पानी आ गया है। इसी तरह ही बेटियां सीखती हैं। जो जब उनको शौक हो ना कुछ काम करने का, उनको कर देना चाहिए, करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। तो जी अब मैं नाश्ते की तरफ आती हूँ और बच्चों को उठाते हैं। उन्होंने नाश्ता करना है, लंच लेके जाना है, जो कुछ खाना ना वो उनसे पूछते हैं और आटे को निकालते हैं। ये देखिए, ये रात को बच्चों ने चावल छोड़े थे, ये अब चिड़ियों को डालने पड़ेंगे। आटा निकालते हैं, अब पूछते हैं। रात को मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि आपने लंच क्या लेके जाना है, नाश्ता क्या करना है। इसलिए सुबह इनके उठने से पहले ना मैं बना लेती हूँ, ताकि मेरे लिए आसानी रहे। चलो अब इनको उठाते हैं, देखते हैं एक आवाज से उठते कि नहीं। अयान आयजा, अयान आयजा, उठो बेटा, 7:15 हो गए, उठो शाबाश, उठो उठो शाबाश, जल्दी 7:15 हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र, एक आवाज से हिल गए हैं। चलिए अब नाश्ता बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। बच्चे माशाल्लाह उठ चुके हैं, तो मैंने सबसे पहले 2 पेड़े किए। इनके लिए सबसे पहले इनको लंच बना के ना फिर इनको भेजूंगी। और बेटी ने लेके जाना लंच में पराठा और नमक मिर्च वाला अंडा, और बेटे ने फ्राई अंडा और पराठा ये लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका लंच रेडी करके इन दोनों को खैर ताफिया से स्कूल की तरफ भेजेंगे। फिर इनको बाबा जान को उठाएंगे, उनको लंच और नाश्ता उनकी रेडी करेंगे। तो अभी मैंने वीडियो बना ली है, अब बना के आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनके लिए लंच रेडी कर ली है। बच्चों का मैंने लंच रेडी कर ली है, तो मैं इसको पैक करती हूँ। बच्चे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। मैं नीचे एक पेज रखती हूँ, फिर मैं इसके पराठा, मैंने बहुत ना कम घी वाले पराठे बनाए हैं, तो अब इसको मैं पैक करती हूँ। अब देखें, कल का टिफिन अब निकाल कर दे रही है। अब उसको वॉश करूंगी, ड्राई होगा तो कल से मैंने साफ ही है। पेज रखने का ये फायदा होता है कि टिफिन साफ होते हैं। अब इन दोनों के टिफिन को पैक करते हैं। दोनों माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। इतनी इनको जल्दी होती ना, नमक मिर्च वाला आपका और ये फ्राई अंडा भाई के लिए है। भाई ने अब ध्यान से टिफिन में ना गिर जाए, ये रात को काम किया करो। चलो अब रेडी हो जाओ, तब तक ये ना पराठे ठंडे हो जाते हैं, फिर मैं पैक करती हूँ, ठीक है। इनको मैंने इतनी ज्यादा पानी वाली बोतलें लेके दी है ना, लेकिन ये तोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। अब वो घर की जो रेगुलर बोतलें होती ना, वही भर के लेके जा रहे हैं। तो कौन कौन अपनी लाइफ में सुबह लंच में ये अंडा पराठा लेके जाता था, जरूर बताइएगा कि आपके बच्चे लंच में क्या लेके जाते हैं। मेरे बच्चे तो, मैं शुरू से अपने बच्चों को हेल्थी लंच ही देती हूँ, ताकि बच्चों का पेट भर जाए, क्योंकि ये कुछ खा के नहीं जा रहे, इसलिए मैं कहती हूँ इनको हेल्थी लंच देना चाहिए। तो इनका लंच पैक करते हैं, वो पानी की बोतलें भर रहे हैं, और बच्चे माशाल्लाह फौरन 5-10 मिनट में बच्चे रेडी हो जाते हैं।
ये है जी इनके माशाल्लाह लंच रेडी होगा, अब इनको देते हैं ताकि ये इधर भूल ना जाए। और अंदर जी फीस का प्लानिंग चल रहा है, गवर्नमेंट वालों ने कहा जी फीस लेके आओगे तो आपको बुक्स वगैरह मिलेंगी। रो बाबा से फीस मांग रहे हैं स्कूल के लिए, अपना लंच वगैरह पैक करो। चलो इन दोनों ने इकट्ठे जाना है क्योंकि आसपास इनके स्कूल है और इनको इतनी जल्दी होती है ना कि जाकर सबसे पहले हम जगह ले लें। आपको क्या हुआ, मूड ऑफ हो गया? चेंज नहीं है तो चेंज ले लो ना दुकान से। और ये है जी मेरा प्यारा सा मनी बॉक्स, ये देखें, ये मैंने बच्चों को फीस दी है, अब बच्चे खैर से जाएंगे। चलो माशाल्लाह जल्दी हो जाओ रेडी, चलो उठ जाओ आयजा बेटा, अब कल ले जाना, अब इसकी जिद में छुट्टी तो ना करनी, उठ जाओ। टीचर का कहना टाल नहीं सकते, माँ बाप का कहना बच्चे मान नहीं सकते। टीचर ने कहा कि कल फीस लेके आनी है तो वो जिद करके फीस लेके जा रही है। चले जा, अब इसको भी फीस मिल गई है, दे दिए मैंने इसको 20। इसका 250 ही है, पूछोगी? इसका 250 है, इसका 230 है। चलो अब उठो, अब देखते हैं कौन सा तीर मारते कि किताबें मिलती हैं आज के नहीं। इतनी जल्दी तो किताबें मिलती नहीं स्कूलों से। चलो खैर से जाओ, चलो उठो, शाबाश, लेट हो रहे, उठ जाओ। मेरे बच्चों के बैग की कंडीशन देखें, इतनी खराब हो गई है ना, अब इनके बैग भी नहीं लेने, लेकिन माशाल्लाह कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वो फटे हुए बैग ही नई क्लासों में लेके जा रहे हैं। चलो चलो जाओ खैर से। ये बेटी का बैग है, इसकी भी जिप्पें वगैरह खराब है, इसकी थोड़ी सी लुक अच्छी है लेकिन इसकी जिप्पें खराब हो गई हैं। इतनी हो जाता है कि पूरा साल इनके बैग निकल जाते हैं, तो अब इनको खैर से बैग, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें देख के देनी है। चलो जाओ खैर से, अल्लाह हाफिज। ये देखें जी बच्चे जाने के बाद घर इस तरह बिखरा होता है, ये देख सकते हैं, और इस तरह कपड़े उतार के ऐसे चले जाते हैं। इतनी दफ़ा कहा कपड़े अपने लटका के जाया करो। फिर अब इनको माशाल्लाह चले गए, अब सारा खलारा वगैरह समेटते हैं। तो खलारा वगैरह समेटने के बाद जी अब हस्बैंड को उठाया जी, अब वो जी उनकी फरमाइश है जी मैंने चाय पराठा खा के जाना है। तो चाय पराठे के ऊपर जी मलाई निकालते हैं क्योंकि मलाई मेल्ट होने में टाइम लगेगा और इनके लिए चाय पराठा बनेगा। रात की रोटी पड़ी है, इन्होंने यही ले जानी है क्योंकि अब ये कहते हैं मैंने कम खाना, मेरी बैली ज़रा ना बाहर निकल रही है। तो एक रोटी पड़ी थी, उसके साथ मैं इनको कड़ी दे दूंगी, उनका चाय पराठा। ये नाश्ता रेडी करते हैं, फिर समेटते हैं जी घर का खलारा वगैरह समेट के अच्छी तरह घर बिल्कुल नीट करके फिर मैं घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करूँगी। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर दोपहर की वही रूटीन, फिर शाम की रूटीन, इसी तरह ही हम हाउसवाइफ अपने घर में मसरूफ़ रहती हैं। तो चले जी मिलते हैं आपको। सबसे पहले मैं पराठा बना लूँ, ठीक है, तो फिर मैं चाय बनाती हूँ, इनके साथ मैं भी चाय पी लूँगी ऐसे। तो फिर मलाई भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो रही है। तो ये बच्चों को, ये हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, हम इस तरह के काम बहुत करते हैं। आइसक्रीम का डब्बा हो उसको हम आटा रख लेते हैं, ये देखें आटे में इस्तेमाल करते हैं, सालन में इस्तेमाल। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेते हैं, एक हमें बॉक्स जो होते हैं ना बाज़ार से नहीं लेने पड़ेंगे। ये देखें ये जितने भी कैबिनेट में बॉक्स पड़े हैं, कोई अचार का है, कोई नेशनल की कैचअप के हैं, इस तरह मैं ना वेस्ट नहीं करती, ये मेरे इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इसी तरह हर चीज़ को ना मैनेज कर लेती हैं, हालात को हो जो मर्ज़ी हो, हम हर हालात से लड़ पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। पाकिस्तानी जो ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती है अपने हालात से। जो पराठा बहुत क्रिस्पी हो गया क्योंकि गैस कम थी। इधर मलाई को मैं सॉफ्ट कर रही हूँ, आटा फ्रिज में रख दूँ ताकि नरम ना हो जाए। मुझे बोल के सो गए हैं कि नाश्ता दो, एक हाथ में मोबाइल है। कपड़े सारी टोकरी भर चुकी है, अब सैटरडे को मशीन लगाऊंगी, कल फ्राइडे, कल सब ने नहाना है, फिर कपड़े चेंज करने, अब सैटरडे को कपड़े धोएंगे। तो ये जो रोटी पड़ी थी ना चावल, इसको मैं सॉफ्ट करके ना चिड़ियों को डाल दूंगी।
अच्छे से इनके कचूमर बना के। ये मैंने नई टोकरी ली थी किचन की डस्टबिन के लिए, क्योंकि मैं बड़ी डस्टबिन नहीं रखती, उसके बड़ी स्मेल आती। इसने छोटी डस्टबिन रखी है, जब ये फुल होती है शाप निकाल के फेंक देती हूँ। तो हाथ के हाथ किचन भी साफ़ करी जा रही हूँ और इनका नाश्ता बनाई जा रही। इनको अंदर जाकर बार बार उठा रही हूँ कि उठ जाएं उठ जाएं। नाश्ता रेडी हो गया, लंच रेडी हो गया। तो आज मैंने आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर की है कि सुबह से लेके 10 बजे तक मेरे घर के क्या काम होते हैं। अब इनको मैं ऑफिस भेजूंगी, उसके 10 बजे अपनी बेटी को उठाऊंगी, उसने स्टडी करनी है, अपने 9 क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, फिर उसको नाश्ता बना के दूंगी। फिर ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। फिर बच्चे घंटा लेटती हूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों का लंच रेडी करती हूँ, फिर छोटी बेटी उठ जाती है। इसी तरह ही हम माँओं की ना ज़िंदगी गुजर जाती है अपने बच्चों के साथ, घर के साथ। तो पराठा मेरा माशाल्लाह हो गया जी रेडी। तो तवे को हटा देते हैं, या रसूल अल्लाह। तो इधर चाय रखते हैं। तो अब ये चाय बनती है तो फिर इनको फिर एक दफ़ा फिर आवाज़ देते हैं। ये देखें जी, मैंने खलारा वगैरह समेट लिया। खलारा समेटने ही से ना कमरा साफ़ लगने लग गया। सिर्फ मैंने बिस्तर समेटे हैं और रात की चीज़ें बिखरी उठाई हैं, इतने में ही घर साफ़ लगने लग जाता है। तो किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, हाथ के हाथ बर्तन धो लिए। देखिए, हाथ के हाथ सफाई करते रहे ना तो इसमें हमारी ही आसानी होती है। तो बस ये सास में रह गया होने वाला। तो अब मैं लगाऊंगी जी नेल अर्क। नेल अर्क की मैं इतनी शौकीन, ये मैंने घर में नेल अर्क बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको तकरीबन मैंने 4 से 5 दिन हो गए लगाए को। जितना मर्जी आप काम वगैरह करें ना तो ये बहुत कम, जब तक आप नेल को कटिंग ना करेंगे ये नेल आपके अर्क आपका नेल से उतरना नहीं है, इतना ये डार्क है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मैंने ये खुद घर में बनाया है। ये देखें, इतनी तेज़ इसकी स्मेल है। ये चीनी और पत्ती का अर्क है। तो इस तरह मैं ना कॉटन बड से लगा लेती हूँ। तो लगाने के बाद ये बिल्कुल खुश। इसमें आप आटा, अर्क में ना लिक्विड होता है, आटा डाल लें, मैदा डाल लें, क्योंकि हमने ये नेल पे लगाना होता है। अगर आटा डाला तो आपने पाँव पे नहीं लगाना, सिर्फ मैं हाथों पे लगाती हूँ। तो चलो बस। पाँव पे मैं आर्टिफिशियल लगाती हूँ। चले जी, खैर से हस्बैंड कल नाश्ता लंच सब कुछ रेडी हो गया, वो भी माशाल्लाह उठ गए हैं। तो ये उनका जी नाश्ता, मैं लाइट चला के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इनका चाय पराठा, इनका लंच और मेरी भी साथ चाय। तो अब माशाल्लाह ये रेडी हो रहे हैं। फिर इसी तरह ही आपके साथ रूटीन शेयर करते रहेंगे। लाइट को ऑफ़ करते हैं ताकि डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी लाइट को ऑफ़ करते हैं। तो मेरी बेटी सो रही है, इसने उठना जी 10 बजे। चलिए अब चाय पीते हैं।